हाँ जी बेटा, आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे वैक्यूल। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं गैप के बाद में। आपने कहा था सर हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आप लोगों ने ये कहा था जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका काम आपस में कोऑर्डिनेटेड होगा। आपने कहा जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वो था बेटा जी ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन के बीच में होता है बेटा जी। आपने कहा था वो एक सेल का मेम्ब्रेन एक्सटेंशन बनाता है अप टू द 30 टू द 60%। जो भी सेल के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो अकेले किसके बने होते हैं बेटा जी, ईआर के। अब उसकी मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ है या रफ है, उसके यहाँ पे ईआर कितने प्रकार का था, दो टाइप का, यहाँ पे आरईआर और क्या था बेटा जी यहाँ पे एससीआर। आपने कहा दोनों का फंक्शन भी कैसा होता है, यहाँ पे अलग अलग होता है। आरईआर मेनली राइबोसोम को साइड देता है बाइंडिंग के लिए, तो उसका मेन फंक्शन आ जाता है बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस में। और एससीआर के पास एंजाइम आते हैं बेटा लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले, तब कहते हैं वो इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में। आपने कहा था एनिमल सेल जहां पे स्टीरॉयड हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनते होंगे, वहां पे रिचेस्ट अमाउंट में कौन होगा बेटा जी आपका, वहां पे एससीआर होगा। जहां पे एंजाइम सिक्रेटरी एंजाइम बहुत सारे बनाए जा रहे होंगे लाइक द डाइजेस्टिव ग्लैंड, वहां पे अबेंडम डाउन में कौन होगा बेटा जी आपका आरईआर। फिर आपने कहा था जो भी ईआर अपनी चीज को सिंथेसाइज करता है उसे ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास बेटा जी, गोल्जी एपरेटस के पास। और गोल्जी एपरेटस भी बेटा जी यहाँ पे कैसा सेल ऑर्गेनल था जो न्यूक्लियस के आसपास ही होता है बेटा जी। उसका एक फेस उसे रिसीव करता है, वो होता है फॉर्मिंग फेस। जहां से वो बन के बाहर निकलता है वो क्या होता है उसका मैच्योरिंग फेस। आप कहते हो वो ऐसे कर्व शेप है तो वो कॉन्वेक्स है, तो वो कैसा है यहाँ पे कॉनकेव है। वो सिस फेस है तो वो क्या है यहाँ पे ट्रांस फेस है। सबसे पहले जब हमने कैमले गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा था और उसने स्टेन किया था, उसका स्टेन का नाम क्या था यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, जिससे वो ब्लैक हो गया था। आपने कहा था यही था ब्लैक रिएक्शन के नाम से यहाँ पे। ये सब बातें आपने की थी बेटा जी। आपने कहा था उसका सबसे प्राइम काम है बेटा जी यहाँ पे चीजों को पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना टू द टारगेट साइट तक। ग्लाइकोसाइलेशन की भी साइट कौन है बेटा जी यहाँ पे, हमारा गोल्जी बॉडी है। फिर हमने अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ा था, उसका नाम था मेरे बच्चा यहाँ पे लाइसोसोम। और आपने कहा था लाइसोसोम भी किससे बन के आया है बेटा जी आपका यहाँ पे, फ्रॉम द गोल्जी बॉडी बना है। एक्चुअली गोल्जी बॉडी ने वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को फिल कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे लाइसोसोम। उसके सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं एट द पीएच ऑफ 4 to 5। तो आपने कहा सारे सारे क्या बनेंगे यहाँ पे, एसिड हाइड्रोलेज होंगे। आपने का एग्जांपल के तौर पे एंजाइम्स का क्या नाम होगा बेटा जी यहाँ पे, जैसे कि लाइपेज होगा, प्रोटीएज होगा, यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेज होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल को यहाँ पे तोड़ने का काम करेंगे। आपने कहा उनकी खुद की मेम्ब्रेन भी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं। उनकी मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जी एच पॉजिटिव और द प्रोटॉन पंप होता है जो एच पॉजिटिव आयंस को अंदर सेंड करके वहां के पीएच को कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है। आपने कहा था ये सर लाइसोसोम जो होता है ये पॉलीमॉर्फिक इन द नेचर होता है और ये मेनली 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म का नाम क्या था, प्राइमरी फॉर्म। आपने कहा था प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि फ्रेशली न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम है वो क्या था यहाँ पे प्राइमरी। आपने कहा सर इसके बाद क्या आया था सेकेंडरी। ये जब फैगोसोम और बेटा लाइसोसोम आपस में फ्यूज हो जाए तो क्या बनता है यहाँ पे सेकेंडरी। या आप कहते हो सर वो डाइजेस्टिव है, या आपने कहा तो फूड वैक्यूल है। तीसरा आपने नाम बोला था सर टर्सरी, जिसमें आफ्टर द डाइजेशन जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, वो क्या था यहाँ पे रेसिडुअल लाइसोसोम। या क्या था बेटा टर्सरी लाइसोसोम। चौथा आपने नाम दिया था बेटा जी ऑटोफैगी, कि सर जहां पे कुछ ऐसा होने वाला है कि जो भी अपने खुद के इंट्रासेलुलर डैमेज पार्ट को क्लीव करने के लिए सारे प्राइमरी वाले फ्यूज होके उसे सराउंड कर लेते हैं, वो क्या बन जाता है यहाँ पे ऑटोफैगी। आपने कहा था सर लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग भी बन जाता है, वो एक डिस्पोजल बैग भी होता है, एक रिसाइकलिंग बैग भी होता है। ये सब बातें आपने उसके साथ खत्म की थी बेटा जी, ठीक बात है। उसके फंक्शन सबने सारे पढ़े थे यहाँ पे। अब आता है हमारा अगला सेल ऑर्गेनल और उसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे आपका वैक्यूल। सबसे जबरदस्त बात, वैक्यूल क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा आपने कहा सर ये हमारी सेल है, इस पे बहुत ही जबरदस्त एक क्वेश्चन बनने वाला है, क्या बनेगा उसकी बातें करेंगे। बड़ा ही अच्छा सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल, जरा सुनना है मेरे भाई बात को। वैक्यूल क्या है, तो आपने कहा सर ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक ऐसी जगह है जो किसी मेम्ब्रेन ने इंक्लोज कर रखी है। क्या बोला मैंने, ये सेल का साइटोप्लाज्म है और उसकी ऐसी स्पेस जो किसी मेम्ब्रेन ने इस तरह से इंक्लोज कर रखी है और उसके अंदर ऐसा खाली जगह बची हुई है, वो जगह क्या है बेटा जी यहाँ पे वैक्यूल। इट इज एक्चुअली ए स्टोर हाउस ऑफ दिस सेल।
सेल का स्टोर हाउस है। सेल को अपने अंदर किसी चीज को डिपॉजिट करना होगा, लाइक वाटर को स्टोर करना है, वाटर सोल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए जो स्टोर हाउस का काम करेगा ना, वो कौन काम करेगा बेटा जी? यहाँ पे वैक्यूल। थोड़ा सा आपको 9th क्लास से लिंक करते हैं। आप लोग जब प्लांट पढ़ते हो तो ये कहते हो सर पैरेन्काइमा की सेल में लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल होता है, लार्ज साइज ऑफ। अब जरा लॉजिक लगा के देखो, आपका जो फ्रूट होता है जो आप खाते हो, उसका जो पूरा पल्प वाला चीज है वो किससे बनी है बेटा जी? पैरेन्काइमा से बनी है। और अगर उसने अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जमा किया है तो मतलब उन सेल में कोई ऐसी जगह तो होगी जब वो चीजों को स्टोर करता होगा बेटा जी। वो जो स्टोर जगह है वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे वैक्यूल। एक बात याद रखना, इंक्लूजन बॉडी इज दिस स्पेसिफिक फीचर ऑफ द प्रोकैटिक सेल, जहां पे आप ये कहते हो इन द केस ऑफ द प्रोकैटिक सेल चीजें स्टोर होती है सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर फॉर्म में। आपने कहा सर इनऑर्गेनिक भी चीजें हैं, ऑर्गेनिक भी चीजें हैं जो ग्रेनुलर फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। कहते हो ना ऐसा? आपने कहा सर वहां पे अल्फा ग्रेन्यूल था, बीटा ग्रेन्यूल था, प्रोटीन ग्रेन्यूल था, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल था, सब कुछ तो कहा था सेल के साइटोप्लाज्म में। यहां पे इनके पास एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल है अपने स्टोरेज के लिए बेटा जी, और वो स्टोरेज वाला सेल ऑर्गेनल क्या है बेटा जी? यहाँ पे वैक्यूल। एक्चुअली इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर बैठा है, सेल लिविंग है, बट सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसा है बेटा जी? नॉन लिविंग है। और ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। सोच के देखो, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, तो आपको ये दिमाग में आएगा कि सर सेल तो लिविंग है, और सेल लिविंग अगर है तो उस पे कोई नॉन लिविंग चीज हो ही नहीं सकती यहाँ पे। और वो चौथा ऑप्शन आपको देगा नन ऑफ द अबव ऑप्शन में से, तो आपको लगेगा सेल अगर लिविंग है तो उसके अंदर बैठे हर कंपोनेंट भी कैसे होंगे? लिविंग होंगे। बट वैक्यूल कैसा पार्ट है बेटा जी? यहाँ पे आपका नॉन लिविंग पार्ट। एक्चुअली क्या है बेटा जी? ये एक ऐसी जगह है जिसे एक मेम्ब्रेन ने क्या कर रखा है बेटा जी? यहाँ पे सराउंड कर रखा है। तो मैं पहला इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करूं तो क्या करूंगा बेटा जी? यहाँ पे इट इज द membrane bound space present within cell cytoplasm। ये बात ठीक है बेटा जी। अब एक अगला वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे कि सर अगर यहाँ पे वर्ड लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड, तो मतलब इसकी कोई ना कोई तो क्या हो गया? यहाँ पे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन भी होने वाली है। तो हम ये कहते हैं बेटा जी इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये नाम आपको याद रखना है, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हम किसी भी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन का नाम नहीं रखते। आपने ईआर की मेम्ब्रेन का कोई नाम नहीं रखा, आपने गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन का कोई नाम नहीं रखा, आपने बेटा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का भी कोई नाम नहीं रखा। आप न्यूक्लियस पढ़ोगे तो कह दोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। किसी मेम्ब्रेन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। बट वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम होता है क्या बेटा जी? यहाँ पे टोनोप्लास्ट। तो ये थोड़ा सा क्या आ गया यहाँ पे? यूनिकनेस आ गई कि टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ विच सेल ऑर्गेनल। तो किसकी बेटा जी? यहाँ पे वैक्यूल की कवरिंग का नाम क्या होता है? यहाँ पे टोनोप्लास्ट। अब खास बात क्या है जो इसके बारे में इतनी बात की गई, तो जरा समझना बात को। आपने ऊर्जा गुड़िया ये कहा सर ये अगर सेल है और ये इस सेल में वैक्यूल है, और ये कसिस गुडेस वैक्यूल की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट। सर खास बात क्या है इस मेम्ब्रेन की? इसकी मेम्ब्रेन की खास बात क्या है बेटा जी? इस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जी हैव चैनल्स एंड पंप। इसके अंदर क्या है? चैनल्स और पंप है। और जब मैं ये वर्ड बोल देता हूं यहाँ पे कशिश बेटा पंप है, यहां लग से बेटा मैं वर्ड बोल देता हूं पंप, तो दिमाग में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए सर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होने वाली। आपने कहा था कैरियर प्रोटीन जो यूज होने वाली है चीजों के ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? वो क्या हमारे पंप है। और जब अलोंग द कंसंट्रेशन की बात होती है वर्ड क्या आता है बेटा जी? यहाँ पे चैनल। और अगर यहां पे मैंने पंप वर्ड बोला तो इसका मतलब ये मेम्ब्रेन फैसिलिटेट करती है। मैं बोलूंगा यहां पे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन facilitate the
transport of ions and other material against the concentration in vacuum from साइटोप्लाज्म। जरा वर्ड को सुनना, मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे। कशिश गुड़िया, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर अगर डिफरेंट टाइप की आयंस बैठी है और कुछ मेटेरियल लाइक शुगर है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, जिन्हें सेल स्टोर करना चाहती है और यहाँ पे वो स्टोर करने लग रही है, तो वो यहां से उठा के क्या करेगी बेटा जी, उसे यहाँ पे स्टोर करेगी। अब एक बात सोच कर देखो, अगर सर वो यहां से उठा के यहाँ पे स्टोर करेगी, एक टाइम के बाद में यहाँ पे उन चीजों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। बट वो चाहती है मैं तो उन्हें स्टोर करूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, उन्हें यहाँ पे स्टोर, तो भी वो उसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि उसके पास क्या बैठे हैं बेटा जी, यहाँ पे पंप है जो एनर्जी का यूज करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन बेटा चीजों का ट्रांसपोर्ट कर करके उसे यहाँ पे क्या करने वाली बेटा जी, यहाँ पे स्टोर करने वाली है। क्या करने वाली है यहाँ पे, स्टोर। तो हमेशा एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है वैक्यूल के अंदर का, और मैं अगर साइटोप्लाज्म की आपस में ऑस्मोलिटी को कैलकुलेट करूं तो मैं उनका बेटा जी ये देखूं इनमें से कौन हाइपोटोनिक है, कौन हाइपरटोनिक है। तो क्या लगता है कौन हाइपरटोनिक होगा, कौन हाइपोटोनिक होगा, कौन यहाँ पे हाइपरटोनिक होगा, कौन यहाँ पे हाइपरटोनिक होगा, अगर वो ऐसा काम कर सकता है तो। ऑनलाइन वाले पहले आंसर देंगे। सर वैक्यूल हाइपरटोनिक होगा। वेरी गुड, अभी ने अच्छा आंसर दिया। और भाई बाकी लोग कुछ और कहता है दिमाग, ऊर्जा, आशुतोष, लक्ष्य, भाई बोलो, रेस्पॉन्ड करो बेटा। चलिएगा भाई, मैं माइक लगा रहा हूं, सुना नहीं देगा मुझे। आपने क्यों कहा हाइपो, क्यों कहा आपने हाइपो, तो फिर क्या होगा उससे, हाइपो का क्या मतलब है, हाइपो मतलब कम, क्या कम, सोल्यूट कम, हाइप, हाँ सोल्यूट के भी यहाँ पे नाम रखे जाते हैं, यहाँ पे जिसमें सोल्यूट कम है वो क्या है बच्चा, यहाँ पे हाइपोटोनिक, जिसमें सोल्यूट ज्यादा है वो क्या है यहाँ पे हाइपोटोनिक। तो वंशी का बेटा जब मैं ये लाइन बोलता हूं कि भाई वो यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अरे मेरी गुड़िया अगर साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन कम है तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कैसे हो सकता है। लॉजिक लगा के देखो ना, जब मैं ये कहता हूं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन चीजों को स्टोर कर लेता है, इसका मतलब वो जिस चीज को स्टोर कर रहा है वो यहाँ पे कम और यहाँ पे कैसी है, ज्यादा है, और वो फिर भी उसे यहाँ पे स्टोर किए जा रहा है। और अगर अभी गुड़िया आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वो यहाँ पे स्टोर किए जा रहा है, इसका मतलब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम किए जा रहा है, तो मतलब सोल्यूट अगर अंदर बहुत ज्यादा है तो अंदर की कंडीशन कैसी है कशिश गुड़िया आपकी, हाइपरटोनिक है। कैसी है, गेटिंग माय पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अंदर का वैक्यूल के अंदर की जगह कैसी होती है बेटा जी आपकी, हाइपरटोनिक होती है इन कंपैरिजन टू द सेल साइटोप्लाज्म। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है टू क्रिएट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, टू क्रिएट दी, लॉजिक लगाओ, लॉजिक के साथ साइंस को आगे बढ़ाओ भाई। यहां पे अगर मैंने आयंस को स्टोर कर दिया, मैंने क्या स्टोर कर दिया, आयंस, और मैंने सोल्यूट को स्टोर कर दिया, तो भाई पानी की तो एक आदत है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू दी लो कंसेंट्रेशन, वो तो ऑस्मोसिस करेगा। तो अब अपना दिमाग लगाओ कशिश गुड़िया, अगर मैंने यहाँ पे आयंस को स्टोर कर दिया एक्सेस में, तो इसका मतलब पानी भी तो क्या होगा, अंदर जाना शुरू करेगा, और अगर अंदर पानी जाना शुरू करेगा ये वैक्यूल क्या करेगा अपने आप को बेटा जी यहाँ पे स्वेलअप करेगा, और जब इस सेल का यहाँ पे साइटोप्लाज्म पानी कम हो जाएगा तो ये नियर बाई वाली सेल से भी क्या करेगा बेटा, जब पानी लेने का काम करेगा यहाँ पे, और सर इस तरह से पानी अगर अंदर आएगा तो सेल अपने आप को टर्जिड करेगी, सेल अपने आप को क्या करेगी, टर्जिड करेगी, सेल अपने आप को क्या करेगी, स्वेलअप करेगी। जब आप लोग गार्ड सेल की बात करते हो स्टोमेटा में कि गार्ड सेल टर्जिड हो गई, तो कुछ ऐसा ही तो काम होता है ना बेटा वहां पे, कि सेल क्या होती है, टर्जिड। तो ये जो ऑस्मोटिक बैलेंस है ना चीजों का, कि पानी अंदर आ रहा है जा रहा है, इन चीजों को सोचो रेगुलेट करने का सारा काम कौन कर रहा है बच्चा, यहाँ पे आपका टोनोप्लास्ट, यानी कि आपकी यहाँ पे वैक्यूल। अगर सोच के देखो गुड़िया, अगर ये वैक्यूल अपने अंदर आयंस को जमा नहीं करता है और पानी इसके अंदर नहीं आता है, तो डू यू थिंक ये सेल बाहर से पानी लेगी। दोबारा बात को सुनना, बड़ी छोटी सी बात है, दोबारा सुनना बात को,
इसने अगर आयंस को यहाँ पे जमा नहीं किया, कशिश आयंस को जमा उसने नहीं किया, तो सर आयंस यहाँ जमा नहीं होगी तो पानी भी यहाँ नहीं आएगा, और पानी अगर यहाँ नहीं आएगा तो ऑलरेडी अगर इस सेल के साइटोप्लाज्म में पानी बैठा हुआ होगा, पानी बैठा हुआ होगा, तो ये बाहर से पानी क्यों लेगी, और अगर बाहर से पानी नहीं लेगी ये सेल टर्जिड कैसी होगी। हमने लॉजिक को चेंज कर दिया थोड़ा सा, इस वैक्यूल ने अपने अंदर आयंस को लिया, ये कैसा हुआ यहाँ पे हाइपरटोनिक, तो इसने कोज किया इन्फ्लक्स ऑफ दी वाटर, और अगर साइटोप्लाज्म का पानी यहां आ गया तो साइटोप्लाज्म के पास पानी कम हो गया, वो पानी कहां से खेच रहे हैं, बाहर से। तो आप कह रहे हो सर अंदर का वैक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, पानी आएगा, सेल मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड होगी, यहाँ पे सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा यहाँ पे, तो प्राइमरी अगर सेल वॉल है तो वहां पे नए माइक्रोफिब्रिल्स अगर वहां पे ऐड हो जाएंगे तो सेल अपने आप को इनलार्ज भी करेगी, सेल अपने आप को क्या करेगी, इनलार्ज करेगी, और सेल के अंदर एक टर्जिड प्रेशर क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और सेल टर्जिड रहेगी, सख्त रहेगी सेल। हाँ या ना बेटा जी। आप कहते हो सर जब सेल का पानी का लॉस हो जाता है, सेल के पानी का लॉस हो जाएगा, सेल कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। हाँ या ना बेटा जी यहाँ पे, तो उस सब में हेल्प कौन कर रहा है बच्चा, यहाँ पे टोर्नोप्लास्ट। ये सब चीजें कहां समझ में आएंगे आपको बातें, आप जरा इमेजिन करके देखो, अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो सर, जब बहुत ज्यादा दोपहर की बात होती है, मिड नून की बात होती है, जब सन बहुत तेज होता है उस टाइम पे हमारे पत्ते मुरझा जाते हैं। आप पत्ते को देखोगे पत्ता फोल्ड हो जाता है, आज घर पे जाके देखना, अगर मिड नून में धूप निकलती है तो आपकी ग्रासेस वगैरह आपके गार्डन में हो तो देखना उनका पत्ता रोल अप हो जाएगा, उनका पत्ता क्या हो जाएगा, रोल हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर सोचो वो पत्ता ऐसा है, फ्लैट है, उस पर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, सनलाइट बहुत तेज आ रही है, तो लॉस ऑफ द वाटर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, पत्ता तो सूख जाएगा। पत्ते ने क्या किया, अपने आप को रोल कर लिया बाय द लॉस ऑफ द वाटर। अब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन भी तो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे इवनिंग आएगी वो अपनी सेल्स में पानी स्टोर करेगा। सोचो जो एपिडर्मिस की सेल है जो पेरेन्काइमा से बनी है, उनमें वो अगर पानी को स्टोर करेगा, वैक्यूल उनके पास होगा, सेल अगर टर्जिड होगी तो पूरा का पूरा उनका सरफेस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो लेयर उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे एपिडर्मिस, और वो बनी होती पेरेन्काइमा से, वो इसी तरह पानी को लेकर छोड़ के अपने आप को क्या करती है, चेंज करता है बेटा जी, मॉर्फोलॉजी। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये लॉजिक क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कि एक सेल कोई काम कर रही है ना, तो एक्चुअली उसका सेल ऑर्गेनल उससे वो काम करवा रहा है। जैसे आप लोग एक बात कहते हो सर एक फेगोसाइटिक सेल है, वो चीजों को इंगल्फ करती है क्योंकि उसके पास लाइसोसोम है। एक सिक्रेटरी सेल है, वो सिक्रीशन कर रही है एंजाइम क्योंकि उसके पास आरईआर है। एक ऐसी सेल है जहां पे स्टीरॉयड के हार्मोन बन रहे, एक्चुअली उसके पास एससीआर है जो सारा काम कर रहा है। प्लांट की सेल अपना खाना खुद बना रही है, एक्चुअली उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक काम सेल का एक्चुअली कौन कर रहा है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना काम। तो मैं उस तरह आपको समझा रहा हूं, सेल अपने आप को स्टोर कर रही है, सेल के जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन हो रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर रही है, ये सारा काम कौन संभाल रहा है बेटा जी, यहाँ पे वैक्यूल संभाल रहा है। ये एक ऐसी स्पेस है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और साइटोप्लाज्म का पार्ट है बेटा। ठीक बात समझ में आई आपको? यहाँ पे आपने कहा सर ये हमारी यहाँ छोटी बातें आती है। अब मैं आपसे पूछूं ये वैक्यूल अपने अंदर स्टोर क्या करता है, तो सबसे पहली चीज आती है सर ये पानी को स्टोर करता है, और अगर पानी को स्टोर करेगा तो पानी में उसी चीज को स्टोर करेगा साथ में जो वाटर में क्या होगी बेटा जी, यहाँ पे सोल्यूबल होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा जी, वैक्यूल स्टोर वाटर एंड वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। आप कहोगे सर कौन से पिगमेंट है, तो उन पिगमेंट्स के कुछ दो चार नाम बताता हूं आपको। एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन, और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल, सुगर, अमीनो एसिड, ईटीसी। भाई वो क्या क्या स्टोर कर लेगा, जो चीज पानी में स्टोर हो सकती है। कुछ पिगमेंट्स होते हैं एंथोसाइन और एंथोजेंथिन। आप कहते हो सर ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे जो सेल के पास, जो उसके किसी काम के नहीं है बेटा जी, यहाँ पे सुगर है, अमीनो एसिड्स है,
जो एक्सेस में उसके पास होंगे, जो फिलहाल उसके किसी काम के नहीं है, उनको वो स्टोर कहां करता है? अपने बेटा जी यहाँ पे वैक्यूल में। वैसी ही बात समझा रहा हूँ जैसे आप अपने घरों में देखते हो, आप स्टोर हाउस में किसको रखते हो? अपने स्टोर में किसको रखते हो? चीजों को जो फिलहाल सर घर में जरूरत नहीं है ना, उनको उठा के कहां रख देते हो? स्टोर रूम में। तो मैंने कहा जो सेल को फिलहाल नहीं चाहिए, जो उसके पास एक्सेस में है या फिलहाल उसके किसी काम के नहीं है, उसे उठा के वो कहां डाल रहा है बेटा जी? यहाँ पे वैक्यूल में डाल रहा है कि भाई तू फॉर द फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाए। यहाँ ये बात समझ में आ रही है? बट वो जो चीज उसे अभी चाहिए, उसे अगर वैक्यूल में स्टोर कर लेगा तो फिर वो काम कैसे चलेगा उसका? तो अभी याद रखना, सेल स्टोर एनी रिजर्व्ड मटेरियल और द मटेरियल दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द सेल। अब अपने पास तो किडनी होती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन के थ्रू वेस्ट बाहर निकल जाता है। अब ऐसा काम प्लांट में तो नहीं होता ना। प्लांट के पास तो किडनी नहीं है ना कि भाई वो ऐसे एक्सक्रीशन करके बाहर निकाल देगा। तो वो कैसे निकालता होगा? वो अपने किसी जगह पे स्टोर करता होगा वेस्ट मटेरियल को, क्योंकि अगर सेल में वेस्ट बनने लग रहा है, वो साइटोप्लाज्म का पार्ट रहेगा, तो सेल में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी बेटा जी। यहाँ पे भाई वेस्ट अगर सेल के साइटोप्लाज्म में रहेगा तो सेल की टॉक्सिसिटी क्या होगी बेटा? वहां पे इंक्रीज होगी। तो उसने क्या किया? स्टोर हाउस में क्या जमा कर दिया बेटा? जब अपने पे वेस्ट मेटल जमा कर दिया। मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पे वैक्यूल तो क्या है बेटा? यहाँ पे नॉन लिविंग है। वैक्यूल तो क्या है? यहाँ पे नॉन लिविंग है। ये एक ऐसी स्पेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जहां पे वो चीजों को स्टोर करने का काम करता है। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि एक्चुअली वैक्यूल क्या है। हम शुरुआत की बात करते हैं, बायो का बेसिक है ये सेल। इसे समझोगे तो बात आगे बहुत आसान हो गया हमारे लिए समझ। ये बात समझ में आई बेटा जी? अब अगले एक बात पे आते हैं, सर ये वैक्यूल कितने प्रकार के हो सकते? तो हम बातें कहेंगे आपको बेटा जी, इस वैक्यूल का टाइप इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है। वैक्यूल का टाइप इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपने अंदर स्टोर कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा सबसे पहला वर्ड बेटा जी यहां पे सैप वैक्यूल। दिस इज गुड़िया, पहला नाम आ गया सैप वैक्यूल। सैप क्या होता है? व्हाट इज सैप? पानी, और पानी में कुछ चीजें मिली हुई जो पानी में सोलुबल हो, तो हम उसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? सैप। उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स नॉट ए प्योर वाटर। वाटर प्लस में वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस जो होंगे वो मिलके क्या बनेगा? सैप। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा 9th 10th क्लास में कि सर पानी जो जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है ना, उसे हम कभी ये नहीं कहते एशियंट ऑफ वाटर नहीं कहते, वहां पे क्या कहते हैं? एशियंट ऑफ द सैप कहते हैं, कि जाइलम के थ्रू सैप मूव करता है। कभी पानी के मूवमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि वहां पे प्योर वाटर तो नहीं जा रहा ना, वाटर में सोलुबल आयंस भी तो है जो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रही है बेटा जी। तो सैप क्या है? वाटर प्लस में वाटर सोलुबल सब्सटेंस जो बना बेटा जी, वो क्या है? यहाँ पे आपका सैप है। तो वही जो चीज अभी मैं आपको समझा रहा था, वही एक्चुअली एक सैप है, वैक्यूल है। मतलब क्या है बेटा जी? आपने कहा सर ये एक वैक्यूल है, उसने अपने अंदर जमा कर लिया बेटा जी वाटर, और मैंने बोला बेटा जी वाटर सोलुबल मेटेरियल। तो अब आप कहोगे सर द फ्लूइड filled in these vacuole is set, that is water and water soluble substance। ठीक बात है। अब पॉइंट ये आता है ऊर्जा गुड़िया, इस सैप वैक्यूल का फायदा क्या है? ये तो हमने कह दिया, टाइप ऑफ द वैक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट स्टोर विद इन द वैक्यूल। क्या वैक्यूल में मटेरियल जमा हो उसके बिहाफ पे हमने उसका क्या बोल दिया बेटा जी? हमने उसका नाम रख दिया वो सैप वैक्यूल है। बट पॉइंट आता है सैप वैक्यूल का एक सेल को क्या फायदा और नुकसान होगा? ये क्यों बना सेल में? तो सबसे पहला बेटा जी, अगर ये अपने अंदर पानी और मेटेरियल को स्टोर करेगा तो इस सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे हेल्प करेगा। तो मैंने बोला बेटा जी पहला पॉइंट, इट हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल by acting
क्या लिखूंगा, बाय रेगुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर यहाँ पानी है और बेटा जी यहाँ पे आपका सोलुबल सब्सटेंस है तो ये हाइपरटोनिक हो गया, तो बेटा जी ये बाहर से पानी को खींचता है, तो हमें कहते हैं द प्रेशर बाय विच इट कोज इनफ्लक्स ऑफ वाटर। वो प्रेशर जिसकी वजह से वो पानी का इनफ्लक्स कोज करता है, मैं उस प्रेशर को क्या बोलूंगा बेटा जी, क्या है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो भाई ये अगर अपने अंदर पानी को और पानी में सोलुबल चीजों को जमा करेगा तो ये हाइपरटोनिक होगा, तो भैया जी पानी भी अंदर आएगा, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जब पानी अंदर आएगा बेटा जी। जितना ज्यादा ये चीजों को यहाँ स्टोर करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा वाटर का बेटा जी। और अगर यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा तो सेल में भी तो क्या होगा बेटा जी, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होगा। और सेल में अगर इन्फ्लक्स होगा यहाँ पे तो सेल कैसी होगी बेटा जी, यहाँ पे टर्जिड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो मैंने कहा ये ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करना, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करना और पानी का इनफ्लक्स कोज करना, ये प्राइम काम किसका है बेटा जी, यहाँ पे सेप वैक्यूल का। पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम बोला था, ये वाटर सोलुबल पिगमेंट को स्टोर करता है। मैंने नाम बताया आपको, एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन बोले मैंने। अब अगर ये दोनों वाटर सोलुबल पिगमेंट है बेटा, दे आर द कलरफुल पिगमेंट। ये कैसे यहाँ पे कलरफुल पिगमेंट है, जैसे मैंने कहा इट स्टोर वाटर सोलुबल पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन। ये जो पिगमेंट है ना कशिश बेटा जी, इसका कलर होता है रेड, ब्लू। मैंने कहा एंथोजेंथिन, इसका बेटा कलर होता है येलो। अब सोच के बताओ कशिश गुड़िया, अगर मैं ऐसा एक कलरफुल सब्सटेंस इस वैक्यूल में जमा करूंगा तो इस वैक्यूल के कलर हो जाएगा, और वैक्यूल का अगर एक कलर होगा तो इस सेल का भी क्या होगा बेटा जी, कलर होगा। और अगर सेल का कलर होगा तो वो चीज जहां भी बैठी होगी उसका भी अपना क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग एक बात कहते हो, सर हमें पत्ते ग्रीन दिखाई दे रहे। क्यों भाई ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि सर उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो उनमें क्या है, आपका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन्स में होता है, थैलेकोइड में, और उसकी वजह से बेटा उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। सही बात है। मैं यहाँ पे कोई दूसरे कलर की चीज अगर स्टोर कर रहा हूँ तो वो भी तो ऐसे कलर देने का काम करेगा ना। आपको दिखाई देता है रोज, सर रेड कलर के हैं, येलो कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, तो ये जो फ्लावर को कलर देने का जो काम करता है उसमें हेल्प कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे आपका सेप वैक्यूल। तो मैं कहूं बेटा जी यहाँ पे इट हेल्प टू गिव कलर टू फ्लावर लाइक रोज, डहेलिया। ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जो भी बेटा जी यहाँ पे फ्लावर का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा जी, ड्यू टू दी सेप वैक्यूल होता है। ये बात समझ में आई बेटा जी। आप ये कहते हो सर लाइसोसोमिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बैग है जो एनिमल सेल में होता है, बट प्लांट सेल में लाइसोसोम स्पेशलाइज्ड तौर पे क्या होता है बेटा जी, आपका अब्सेंट होता है। मैं ये नहीं करूं लाइसोसोम अब्सेंट होता है, बट जैसे एनिमल सेल में एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल है जिसके अंदर सारे एंजाइम्स इंक्लूड है, इस प्रकार से एक स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम आपका प्लांट सेल में क्या होता है बेटा जी, आपका अब्सेंट होता है। और उसके काम को कौन संभालता है बेटा जी, यही संभालता है। अभी मैंने एक वर्ड बोला, वो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक, मतलब वो पानी की प्रेजेंस में काम करते हैं। और ये भी क्या है, यहाँ पे सैप है। तो अगर वो अपने अंदर बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को स्टोर कर लेता है तो इट कैन बिहेव एज ए लाइसोसोम। तो मैं कहूंगा बेटा तीसरी इसके फंक्शन हो गए यहाँ पे, इट स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड एक्ट एज lysosome of plant cell।
मतलब ये बात याद रखना, स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम प्लांट सेल में क्या होता है, absent होता है, सेफ वैक्यूली वहां पे टेक ओवर करता है। किसके फंक्शन को बेटा जी, यहाँ पे सेफ उसके लाइसोसोम के फंक्शंस को यही टेक ओवर करता है। ये बात समझ में आ गई बेटा जी यहाँ पे। ये था हमारा एक वैक्यूल। अब हम बात करेंगे अगले और वैक्यूल्स के बारे में।